नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज एनसीईआरटी कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए। सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम लोग इसका समीकरण बनाएंगे, 2 समीकरण, और उसको ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण बनाने के लिए हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, माना कि एक बल्ले का कीमत बराबर x रुपया है। एक बल्ले का कीमत x रुपया है। उसी प्रकार माना कि एक बल्ला के बाद क्या है, एक गेंद है। माना कि एक गेंद का कीमत बराबर y रुपया है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला, तो 3 बल्ला खरीदा है। तो एक बल्ले का दाम कितना, x रुपया, तो ये 3x हो गया। फिर उसने 6 गेंद खरीदा, तो एक गेंद का कीमत y रुपया, तो उसने कितना गेंद खरीदा, 6 गेंद, तो 6y हो जाएगा। और 3 बल्ला और 6 गेंद कितने में खरीदा, 3900। ये हम लोगों का पहला समीकरण बन गया। ठीक उसी प्रकार कहा है, बाद में उसने एक और बल्ला, एक बल्ले का कीमत कितना, x रुपया। उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और कितना रुपया दिया है, 1300 रुपया। ये हम लोगों का समीकरण नंबर 2 बन गया। इस प्रकार ये दोनों समीकरण के ऊपर से हम लोग सवाल आगे करेंगे। चलिए अब हम लोग समीकरण नंबर 1 के आधार पर देखते हैं। समीकरण नंबर 1 है 3x + 6y = 3900। अब हम लोगों को x का मान रखना है, तो मैं x का मान 100 लेने पर, x बराबर 100 लेने पर, तो चलिए यहाँ x है तो 100 ले लिया, प्लस 6y बराबर 3900। ये 3 × 100 हो जाएगा 300, प्लस 6y बराबर 3900। ये 300 इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 6y बराबर 3900 माइनस 300, 6y बराबर, तो अब 3900 में से 300 घटा देते हैं, तो 0 0 6 और ये 3, 3600। y बराबर, ये y इधर 6, y के साथ 6 गुना में है, 6 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3600 भागे 6, 6 छंग 36 और डबल 0 लगा देना है। y का मान आ गया 600। अब आप लोगों को यही ध्यान देना है कि x के जगह पे आप कोई सा भी मान ले सकते हैं, 100 200 300, लेकिन कोशिश यही करना है कि पॉइंट में चाहे तो बटे में आंसर नहीं आ जाए, फिर वो आप लोगों को ग्राफ पे दर्शाने में काफ़ी परेशानी होगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे 100 लूँगा तो ये 300 हो जाएगा, और 300 यहाँ से घटेगा तो 3600 हो जाएगा, और 3600 को 6 से भाग दे सकते हैं, तो 600 आंसर आ गया। चलिए अब यहाँ पे वापस से x लेना पड़ेगा, तो मैं लेता हूँ x बराबर 300 लेने पर। यहाँ पर x का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो कोई y का भी मान सकता है। जब y का मान मानेंगे तो x का मान मिलेगा।
अब x बराबर 300 लेने पर, तो देखिए x के जगह पे अगर 300 लिख दूंगा तो 300 गुने 3 होके 3 तिया 900 हो जाएगा, और 900 3900 में से घटेगा तो 3000 बचेगा, और 3000 को हम लोग आसानी से 6 से भाग दे सकते हैं। तो 3 गुने x के जगह पे 300 लिख देता हूँ प्लस 6y बराबर 3900, 3 तिया 900 हो जाएगा, ये दोनों जैसे का वैसा लिख देना है। 6y बराबर 3900, ये 900 इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। 6y बराबर ये 3000 हो जाएगा। 6 इधर y के साथ गुना में है, उधर गया तो बटे में यानी कि भाग में, और ये 6 पचे 30, और ये 2 जीरो लगा दीजिए जैसे का वैसा। y बराबर 500। इस प्रकार हम लोग को एक टेबल बना लेना है x और y का। ये समीकरण नंबर 1 से प्राप्त हुआ है, x और y। तो पहले मैंने x लिया था 100, x जब 100 माना था तो y आ गया था 600। ठीक उसी प्रकार मैंने x 300 माना, x 300, तो y का मान आ गया 500। इस प्रकार हम लोग का ये टेबल समीकरण नंबर 1 पर से बन गया है। ठीक उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ मैं x बराबर 100 ले लेता हूँ। x बराबर 100 लेने पर तो यहाँ 100 लिख दीजिए, प्लस 3y बराबर 1300, 3y बराबर 1300, ये 100 प्लस में है, इधर गया तो माइनस में, 3y हो जाएगा 1200। इसी के लिए 100 मैंने लिखा था यहाँ पे, ताकि ये 1200 हो जाए और 3 से आसानी से कट जाए। y बराबर 1200 बटे में 3, 3 चौक 12 और डबल जीरो जैसे का y बराबर 400। ठीक उसी प्रकार हम लोग लेंगे x बराबर 100 लेने पर ये 1200 हो गया था, अब 400 लेता हूँ मैं, क्योंकि 1300 में से 400 गया तो 900 बचेगा, और 900 को 3 से आसानी से भाग दे सकते हैं। तो x के जगह पे 400 लिख देता हूँ, और ये 3y जैसे का वैसा, और ये 1300 यहाँ, ये 400 इधर प्लस में है, वो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा उस साइड। 3y बराबर 900, y बराबर 900 बटे में 3 हो जाएगा, 3 इधर y के साथ गुना में है, उधर गया तो भाग में, y का मान 300 आ गया। इस प्रकार हम लोग एक और टेबल बना लेंगे समीकरण नंबर 2 का। x 100 लिए थे तो y आया 400, यहाँ पे x 400 माना था तो y आया 300। अब ये जो दोनों समीकरण से जो दोनों टेबल बना है उसको हम लोग ग्राफ में निरूपण करेंगे, तो ध्यान से आप लोगों को समझना है। इस प्रकार हम लोगों को ये दोनों टेबल लिख लेना है, जो समीकरण नंबर 1 से मिला और ये समीकरण नंबर 2 से मिला। अब हम लोग इसको ग्राफ में बनाएंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को नंबर लिख लेना है, इस साइड धन पूर्णांक होता है और इस साइड ऋण पूर्णांक होता है। नीचे y डैश पे होता है ऋण पूर्णांक, ऊपर y पे होता है धन पूर्णांक। इसके बारे में तो आप लोगों को जानकारी होगा ही। तो चलिए अब समीकरण नंबर 1 पर चलते हैं, और यहाँ देखिए x का मान कितना है 100, तो x अक्ष ये है, इस पे 100 ये रहा, और y पे 600 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि ये बिंदु कहाँ पे बनेगा, इसको मैं थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ 600, यानी कि एक पॉइंट हम लोग को यहाँ मिल गया। चलिए अब x पे 300, x पे 300 ये रहा, और y पे 500, y अक्ष पे प्लस 500 ये रहा, यानी कि एक बिंदु हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा।
चलिए, इस प्रकार ये समीकरण नंबर 1 पर से ये 2 बिंदु हम लोगों को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार आप लोगों को ये दोनों बिंदु को जोड़ के एक ऐसा लाइन खींच लेना है, सीधा लाइन। मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये छोटा है काफ़ी, तो इसके ऊपर अच्छा आकृति नहीं बन रहा है। आप लोग ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो एकदम परफेक्ट आकृति बनेगा इसका। ये समीकरण नंबर 1 पर से बना था, इसके लिए समीकरण नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए, अब समीकरण नंबर 2 का हम लोग लाइन खींचेंगे ऐसा। तो x अक्ष पर 100, तो x अक्ष ये रहा, इस पे 100 ये रहा, और y पे 400, y अक्ष पे ये रहा प्लस 400, यहाँ पे यानी कि यहाँ एक बिंदु बनेगा, इसको हम लोग C नाम दे देते हैं। फिर x अक्ष पे 400, x अक्ष पे आ जाइए, ये रहा 400, और y अक्ष पे 300, y अक्ष पे 300 यानी कि ये रहा, यानी कि अगर ये दोनों को देखा जाए तो यहाँ बनेगा बिंदु, इसको नाम दे दीजिए D। इस प्रकार समीकरण नंबर 2 पर से मैंने ये लाइन खींच दिया, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 2 को लिख देंगे x + 3y = 1300। समीकरण नंबर 2 से CD प्राप्त हुआ था, उसको जोड़ दिया। समीकरण नंबर 1 से A और B बिंदु प्राप्त हुआ था, उसको जोड़ दिया। इस प्रकार हम लोग ने इसको ग्राफ में निरूपित कर दिया है। इस प्रकार हम लोग का ये प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।